नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। एक वीडियो, एक घटना और देश भर में उठा सियासी और सामाजिक तूफान। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ा उस संवाद कार्यक्रम की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। दरअसल नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के पास पहुंचे और कथित तौर पर उनके चेहरे से हिजाब हटाने की कोशिश करते नजर आए। यह पल जैसे ही कैमरे में कैद हुआ और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने में समय नहीं लगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी से छिपा तो नहीं है। देश भर में गुस्सा, महिलाओं का आक्रोश और विपक्ष का हमला और सवालों के कटघरे में खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक ने विपक्ष ने हमला किया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरेआम ऐसी हरकत कर सकता है। जरा सोचिए उस राज में महिलाओं की सुरक्षा कैसी होगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए। कहीं लोगों ने इस्तीफा की मांग की तो कहीं लोगों ने उनकी मानसिक स्थिति पे ही सवाल उठा दिया। नीतीश जी को यह क्या हो गया है, उनकी मानसिक स्थिति अब दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है। यह मुद्दा, ये गंभीरता यही नहीं रुका था। इस मुद्दे पर जब यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया, तो जैसे कि मानो कि आग में घी डालने का काम, जब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अरे वो तो आदमी ही है, नकाब छू लिया तो क्या बवाल, कहीं भी छू, कहीं और छू लेते तो क्या होता। जरा सोचिए, कहीं और छूने की बात एक मंत्री कर रहा है। इस बयान के बाद सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सोच पर खड़े होता है। बढ़ते विरोध के बाद संजय निषाद ने सफाई दी। उन्होंने कहा, शर्म आ गई होगी जरा, मैं पूरब का रहने वाला हूँ, मेरी ऐसी मांग या मंशा नहीं थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और मुझे बदनाम किया जा रहा है। जबकि उन इधर उधर छू लेते तो क्या होता है, उनके घर की बेटियों तब भी यही कहते। आज जरूरत है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से बात की जाए। महिला विरोध किसी भी घटना, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की महिला हो या किसी भी जाति की हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ये क्या केवल कहकर छोड़ा नहीं जा सकता है कि उनकी एक गलती थी या वो एक बाप के भाव से ऐसा कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल आप किसी का हिसाब नहीं छू सकते हैं। अगर ऐसा हो तो सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें यह नहीं पता था कि किस मंच पर खड़े हैं वो, या किस कार्यक्रम और कैमरे के सामने किस जिम्मेदारी को निभानी चाहिए, ये नहीं पता था उन्हें। अब सवाल आपसे भी होता है कि मामले को पूरे ध्यान से जब आपने देखा तो क्या यह गलती थी या संवेदनशील या कुछ और। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या किसी हिंदू महिला का अगर सरेआम मंच पे दुपट्टा खींच लिया गया होता, क्या तब भी आप यही कह रहे होते? संजय निषाद ने जिस तरीके से, जिस घिनौनी हरकतों से अपने बयान को रखा था कि कहीं और छू लेते तब क्या हो जाता, यानी ये हिजाब खींचना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या अगर किसी हिंदू महिला का दुपट्टा खींचा गया होता किसी मंच से, क्या तब भी आप इतनी शांति से कह रहे होते कि क्या हुआ, दुपट्टा ही तो खींचा है। कुछ बयान तो ऐसे भी देखने में मिले हैं जिसमें लोगों ने कहा कि आप ये हिंदू राज है, मुस्लिम राज नहीं है, हिजाब पहन के जाने की क्या जरूरत है। अगर कोई अपने आप को पर्दे में रख रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप उनकी आजादी से किसी प्रकार से खिलवाड़ कर सकते हैं। हर एक इंसान का अपना दायित्व होता है, अपना अधिकार होता है, जो कि अधिकार सबको मिले हैं। तो अपने अधिकारों के हिसाब से अगर उस महिला ने हिजाब पहना था तो कुछ गलत नहीं किया था। या तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, या तो नोटिस में जारी होना चाहिए कि हिजाब पहन के मंच पे नहीं आना, या फिर उसे कह देना चाहिए था। लेकिन समाज के सामने, पूरे भरे समाज में किसी का हिजाब खींचना, महिला, वो भी एक पुरुष, जबकि मुस्लिम धर्म में बहुत मर्यादा होती है, चीजों को देखने के लिए लड़कियां हिजाब पहनती हैं, नकाब में रहती हैं। तो अब सवाल ये होता है कि क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं था कि मुस्लिम महिला हिजाब पहनती हैं, उसे नहीं छूना चाहिए। अब यहाँ सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, यहाँ सवाल महिला सुरक्षा का है। क्या अब ये स्थिति आ चुकी है हमारे देश में कि जब किसी मंच पे महिला जाती है तो उसके नकाब, उसके कपड़े, उसके पोशाक को देख करके, छू के उसमें संशोधन करने का अधिकार क्या किसी अधिकारी, किसी मुख्यमंत्री, किसी को भी दिया गया है कि आप उस महिला के वस्त्र में संशोधन भरे समाज में कर दें। महिला सुरक्षा पे एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि भरे सभा में या किसी भी स्थान पे किसी महिला के वस्त्र को संशोधन करने का अधिकार किसी किसी मौलिक अधिकार में मिला है, या फिर
किसी धर्म जाति की जो महिला हो उसके वस्त्र को छूने का अधिकार किसी को मिला है? क्या भरे सभा में इस तरीके से एक महिला को बेइज्जत करने के बाद अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है? और दूसरी तरफ से जो बयान निकल के आया संजय निषाद ने जो कहा इधर उधर छू लेते हैं। अब संजय निषाद से सवाल है कि क्या उनके घर की महिला होती तब भी वो यही कहते? क्या संजय निषाद के घर की महिला होती तब भी ये कहते कि क्या हुआ, दुपट्टा ही तो खींचा है, कौन सा कुछ और छू लिया? ये सवाल उनके घर के लिए भी है। क्या वो तब चुप रहते? क्या तब वो सवाल नहीं उठाते? तब क्या वो इंसाफ की मांग नहीं करते? सवाल बहुत सारे, जवाब बहुत सारे। फिलहाल इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। और फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें कंटाप न्यूज।